प्रिय साई भक्तों, ऐसे श्री साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी सर्वप्रथम प्राप्त करना हो तो अभी आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साई नाथ। श्री साई बाबा के अमृत तुल्य वचन श्री साई आपको उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं। श्री साई कहते हैं कि जो मुझे अत्यधिक भक्त प्रेम करते हैं वो तो सदैव मेरा दर्शन पाते हैं। उनके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है और निश्चिंत ही वह केवल मेरा ही लीला गान करते हैं। वह सतत मेरा ही ध्यान करते हैं और सदैव मेरा ही नाम जपते हैं। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है ना और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह तृण में उसे मुक्ति और निश्चिंत ही आत्म उपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी खाता नहीं, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसकी तरह निश्चिंत एकाकार हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर निश्चिंत तदाकार हो जाती है। आत्म महत्व और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें पूर्णत्व मेरे प्रीत निश्चिंती जो तुम्हारे हृदय में निश्चिंत असीम है, पूर्ण रूप से समर्पित भी हो जाना चाहिए। यह भी हमें समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, साई एक प्रकार खुशबू है जिससे सारा जहां मोह को उड़ता है। साई बाबा तो एक प्रकार के दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। श्री साई बाबा एक नगमगा है जिसकी गूंज हमें निश्चिंत जिंदगी का एहसास दिलाती है। बाकी श्री सद्गुरु की आवश्यकता चाहे कोई कितना भी निश्चिंत विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिले जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्गों में मिलने वाले गहरे खुंद अर्थात खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ सकता है। मित्रों, इस विधि से इस संसार यारा सुगम तथा कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। इसलिए सदैव ईश्वर की आवश्यकता हमें रहती ही है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना हो तो श्री साई कहते रहते हैं, जितना ज़्यादा आनंदी रहना चाहता है उतना ज़्यादा रह सकता है। सिर्फ बंदे तू तेरे मन को सदैव सकारात्मक रख। मित्रों, नदी जब निकलती है कोई नक्शा उसके पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक वो पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है, कर्म करना है। वक्त अच्छा हो तो इतराना नहीं, वक्त बुरा हो तो विचलित कभी होना नहीं, क्योंकि ये इम्तिहान की पड़ी होती है। निश्चिंत ईश्वर की हर बंदे पर नजर होती है, आजमाता है। वह अच्छा बुरा वक्त देकर होता पास वही है जिसके मन में ईश्वर निश्चिंत बसते हैं, जो हर हाल में ईश्वर का शुक्र मानता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से निश्चिंत स्वरूप से करना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, आप श्री साई बाबा से यह सदैव कहते रहिए कि इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साई, मैं तुम्हारा तुम मेरे बाबा, मैं राज्य और तुम राज्य, तुम्हारे नाम पे लिख दूँ मैं निश्चिंत इस जीवन के बाजे। लाजू तुम्हारे हद है बचाए रखना, लाजू तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साई, यही हमें श्री साई बाबा के चरणों में कहना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, एक बात सदैव रखिए, श्री साई सदैव कहते हैं, बंदे में समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही
उत्पत्ति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई कभी हानि पहुंचा सकता नहीं। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में पूर्णत्व चिंता करिए मत। एक बात हमें समझना चाहिए, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। श्री साई प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सम्मान मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। इसलिए ईश्वर से आप सदैव वो मांगिए। बाकी मित्रों, जब भक्ति अनन्य भाव निश्चिंती अनन्य भाव से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करने लगता है, तब बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्य को स्वयं दूर कर देते हैं। वे उसके सभी मनोरथ व इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही तो श्री शिरडी के साईं बाबा की एक प्रकार लीला है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते रहते हैं, कभी भी जीवन में इतना उदास होना मत कि तुम्हारा जीवन ही तुम्हें अर्थात पूर्णत्व खत्म हो चुका है ऐसा लगे। अर्थात आपका मन ही है जो आपके जीवन में आपको पूर्णत्व ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र ये तो मेरे श्री साईं करते हैं। हाथों की लकीरों को वो रहमत से भरते हैं। आते जाते रहते सुख दुख तो जीवन में हर मुश्किल को आसान श्री साईं बाबा हमेशा निश्चिंती करते हैं। जब तक जीवन में आनंदी रहना चाहते हो तब तक निश्चिंत आप आनंदी हो। हे शिरडी के साईं देवा, हिफाजत करना, जान किसी भी को सबको सलामत रखना और सबको आप हमेशा भक्ति मार्ग पर रखना। यही हमें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। प्रिय साईं भक्तों, एक बात को समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज आपके पास सबसे ज़्यादा धन है तो वह निश्चिंत आपके जीवन में मरते दम तक आपके साथ रहे या न रहे इसकी तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने जीवन में आप ज़्यादा चिंता करिए मत। जो अभी आपके पास है उसमें ही आप आनंदी रहिए, क्योंकि वही आपके लिए सर्वप्रथम निश्चिंती बेहतरीन है। चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है। अनबन पड़ती जा रही है, रिश्तों में भी निश्चिंती अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है। पहले ऐसा था नहीं जैसा हो आजकल। मेरी कहानी कोई कहावत सी हो रही है। दूरी बढ़ती जा रही मंजिल से मेरी निश्चिंत ही चलते चलते भी थकावट सी हो रही है। शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरी बातों में भी खामोशों की जैसी गिलावट सी हो रही है और निश्चिंती मशवरे की आदत न रही। लोगों को अब गुजारिश की भी शिकायत हो रही है। निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों, एक बात का आप सदैव स्मरण रखिए, इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। जो भाग्य में नहीं लिखा उसे हासिल करने में जो संघर्ष किया जाता है उसी को जिंदगी का इम्तिहान करते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बाकी कुछ भी हो या ना हो, हमें तो हमेशा प्रयास निश्चिंती करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके जीवन में निश्चिंती आपके पास क्या क्या रहने वाला है, अर्थात क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या क्या आपसे दूर जाने वाला है। यह तो हमें अच्छे स्वरूप से समझना ही चाहिए। बाकी श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, भक्त जो अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की भक्ति करते हैं उसे साईं समर्थ व सब कुछ प्रदान करेंगे। जिन जिन की वह इच्छा करेंगे, चाहे वह निश्चिंत ही इस संसार से संबंधित क्यों ना हो या परलौकिक उस संसार में संबंधित हो, श्री साईं तो अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए ही बैठे हैं। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है और ईश्वर की भक्ति करना है। बाकी सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना कभी होता नहीं, ये भी एक अपने ने ही अच्छी तरह से सिखाया मुझे। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, आपको मजबूत बनने में मदद करती है गलतियाँ, आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, आपको सीखने और विकसित होने में भी मदद करती है।
आपको समझने में, रचनात्मक बचने में मदद करती है, आपको विनम्र बनने रहने में मदद करती है, आपकी पूर्णता के लिए प्रयासबंद करने में मदद करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, गलतियां सही करने पर आपकी सराहना करवाती है गलतियां। इसीलिए अगर आपसे कोई गलती हो तो कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत, क्योंकि गलती तो हमेशा सबसे होते रहती ही है। किसी को रुलाकर आज तक यहाँ पर कोई हंसा नहीं, यही विधि का विधान है जो आज तक कोई यहाँ पर मात्र समझा नहीं, और जिसने समझा वह मात्र आनंदी रहा। मित्रों, टल जाएंगे संकट और मिटेंगे सारे शाप, लगा के निश्चिंती लगा दे उदी मस्तक पर, करो श्री 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 साईं बाबा का नाम जप। यही तुम्हें समझना है। निश्चिंती श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, बंदे चिंता करने की वजह तू मेरा चिंतन कर। बाकी आपके अंदर अनेक शत्रु है, आप जब निश्चिंत आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेने देने का हिसाब न रखना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासन ही होना आपके घोर शत्रु है। इसको सर्वप्रथम वश में हमें मात्र करना चाहिए। संतों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि उनकी दृष्टि मात्र से ही बुरे पाप मार्ग पर चलने वाले जीवों में बदला होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं। यही तो संतों की एक प्रकार की शक्ति है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, देवता तो केवल तभी हम पर कृपा करते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन संतों की हम पर कृपा का कोई अंत नहीं है। देवता कहते हैं, जब मनुष्य मेरी ओर आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन संत तो उन पर भी करुणा बरसाते हैं जो उन्हें गाली देते हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा आनंदी रहिए, ईश्वर की भक्ति करिए। शुक्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो गवाएगा। मांगी हुई खुशियों से कभी किसका भला होता है। किस्मत में हमारे जो लिखा होता है उतना ही हमें अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने यहाँ पर बोया होता है। कर प्रकार पुकार उस शिरडी के साईं बाबा के आगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के बस में होता है। इसलिए मित्रों, हमेशा हमें श्री शिरडी के साईं बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ जब भी विपरीत आए तो कभी भी डरना चाहिए नहीं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता रहता है वो तो निश्चिंत ही हमारे अच्छे के लिए होते रहता है। सिर्फ हमें वह समय आने पर निश्चिंत ही समझ जाता है कि ईश्वर की योजना उत्तम ही नहीं, सबसे ज़्यादा उत्तम है। मूर्खों की ताकत को कभी भी हल्के में लीजिए मत, विशेष रूप से तब जब वह समूह में हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखो या न सीखो, मगर लोगों को अच्छी तरह से पहचानना आपको मात्र आना चाहिए। जो लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं वह मात्र जीवन में हमेशा निश्चिंत आनंदी रह सकते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात का स्मरण रखें, श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त करना हो उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त हो सकता है। सिर्फ बंदे खुद पर यकीन करना सीख। अगर तेरा खुद पर यकीन नहीं तो तू तेरे जीवन में कभी कुछ कर सकता नहीं। इसलिए हमें सर्वप्रथम खुद पर मात्र यकीन करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा की वाणी, आँखों को नम ना कर, जिंदगी में किसी भी बात का गम ना कर। जो हो रहा है सब तो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। इसलिए अपनी आस्था और विश्वास निश्चिंत श्री साईं के प्रति कामना कर। सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्रिय साईं भक्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा हो सकता नहीं जब आप पर श्री साईं बाबा की कृपा होती है।
और निश्चिंत ही। मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, कोई ऐसा भी स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। और अपने भक्तों की भक्ति की खातिर मैं उनके समक्ष कैसे भी निश्चिंत ही उनके समक्ष में कभी भी मैं उन्हें मदद करने आता हूँ। यही हमें श्री साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। इसलिए हमें भी उनकी भक्ति हमेशा निस्वार्थ मन से करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रहिए, आनंदी रहिए, क्योंकि जीवन में सफलता कभी सहयोग से नहीं मिलती बल्कि सही चुनाव से मिलती है। अंत हमेशा आगे बढ़ने का विकल्प चुने, तूफान से गुजरे का साहस करे, क्योंकि जीवन की दौड़ सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता बल्कि वो जीतता है जो व्यक्तिमत्व का प्रबंधन करना अच्छी तरह से जानता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में हमेशा समझने का भी प्रयत्न करो, परखने का कभी भी नहीं, क्योंकि विश्वास में विष भी है और निश्चिंत आज भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आपको क्या ग्रहण करना है। निश्चिंत यही तुम्हें समझना है। आदि का स्वागत करते लोग अंत से घबराते हैं, पर मैं अंत पसंद करता हूँ, क्योंकि उसी अंत से एक नया आदि निकलता है, अनादि निकलता है जो नश्वर नहीं है। इसलिए मैं डूबते सूरज को नमन करता हूँ जो सच में कभी डूबता नहीं है। बिना विश्वास न प्रेम संभव है न प्रार्थना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यह सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण करना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती, ताकत और पैसा यह तो जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र यह तो जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, निश्चिंती किंतु जड़ के बिना कभी खड़े नहीं हो सकते। संबंध ये एक ऐसा वृक्ष है जो भावनाओं के सामने झुक जाता है, स्नेह के जरिए अंकुरित होता है और शब्दों द्वारा निश्चिंत टूट जाता है। जितना आप झुकोगे वो लोग आपको उतना ही अनदेखा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सस्ती चीज की कोई कदर कभी करता नहीं। इसलिए जो लोग आपको सस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप महंगे हो जाइए। तलाशने की नहीं, तराशने की कोशिश करिए, क्योंकि तलाशेंगे तो निश्चिंत ही खामियां नजर आएंगे और तराशेंगे तो खूबियां नजर आएंगी। प्रिय मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जिज्ञा पर सरस्वती का वास होता है, तो कभी भी भूल से भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकाले। क्या पता आपकी मजाक में कोई कही हुई बात ईश्वर ना करे कभी सच हो जाए, फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए कुछ भी गलत कहने से पहले 100 बार सोचिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखे, अभिमान पूर्णत्व मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखे, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, निश्चिंत ही स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर आराम लगा कर देखे, क्लेश का कारोबार गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार तुम्हें मात्र नजर आएगा। मित्रों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, पूर्णत्व स्वरूप से समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करना है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जैसी संकल्प वैसी सृष्टि। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण निश्चिंत अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो पूर्णत्व खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंत्र हो जाएंगे। जैसे समुद्र के ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, पर समुद्र के भीतर मील आधा मील गहरा चले जाए तो वहाँ कोई क्रिया नहीं है। ऐसी संसार में बड़ी उथल पुथल होती है। सृष्टि पले होते हैं
पर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए तो वहाँ कोई हलचल नहीं है, पूर्ण शांति है। यह तो जीवन मुक्त अवस्था है। प्रिय साई भक्तों, समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं, तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तो निश्चिंत शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को अर्थात आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को कभी समझ सकता ही नहीं। बाकी हमारे जीवन में कभी कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों पर सौंपकर अपने उत्तरदायित्व पर, प्राथमिकता पर ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी उस इंसान के लिए निश्चिंत कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना, जिसने उसे एहसास हो कि जितना कमज़ोर उससे समझा था उतने ही कमज़ोर आप नहीं हो। बाकी जो अपने दोषों को जानने की कोशिश करता है वही तो वास्तविकता में सही मानो है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपने दोषों को भी अच्छी तरह से समझना सीखो। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से समझ लीजिए, अधिकांश लोग मरते समय मौत के कारण नहीं रोते। मौत के कारण कोई भी नहीं रोता। अगर रोते हैं तो सिर्फ इसलिए गया और मौत आ गई। निश्चिंती समझ जाओ, भजन सिमरन में लगाओ। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना है। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी का क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का मैं उपकार करो। निश्चिंती मित्रों, जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक चीजें आप जाएंगे, निश्चिंती जानेंगे। जितना अधिक आप जानेंगे उतनी ही अधिक आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करो। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या न करे। सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। इस दुनिया में बहुत संभल कर रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक चालाक लोग बैठे हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वो कभी तुम्हारे शुभ चिंतक बनकर तो कभी निश्चिंती कुछ और बनकर तुमको बेवकूफ़ बनाने की निश्चिंती कोशिश करेंगे। लेकिन प्यारे साई भक्तों, आपको मात्र हर बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोई बात अगर आपके अनुरूप ना हो तो उसका केवल इतना ही अर्थ नहीं होता है कि वो गलत है, अपितु उसका एक अर्थ यह भी है कि उस बात को समझने के लायक आपकी बुद्धि स्तर ही नहीं हो। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी अपने जीवन को मुकम्मल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाना, यह भी एक प्रकार का जरूरी है। हमारी खुशी या दुख के लिए दूसरे लोग या स्थितियाँ जिम्मेदार न हो, बल्कि तो तुम्हारा उन पर अपना नियंत्रण रहे। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी स्थिति पर पूर्णतः आश्रित होने से बड़ी कोई गुलामी नहीं। हर तरह की गुलामी से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को पहचाने, ऊर्जा और प्राण के उस तत्व को पहचाने जिससे पूरा जगत बना हुआ है। इसके लिए हमें अपने भीतर लोगों की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। रोज सुबह कुछ देर के लिए ध्यान की शरण जरूर जाए। ध्यान ही जीवन को रूपांतरित करता है। मित्रों, ध्यान रखें, पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि पुण्य बिना पाप के नहीं हो सकता। पाप को सिर्फ ज्ञान से काटा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान बिना पाप के ही निश्चिंत पाप के हो सकता है। ज्ञान कोई कृत्य नहीं है कि जिसमें पाप करना पड़े। ज्ञान अनुभव है, कर्म बाहर है, ज्ञान भीतर है। ज्ञान तो ज्योति के जलने जैसा है। जला अर्थात जला कि सब अंधेरा गया। यही तुम्हें समझना है। यदि आप नफरत व गुस्से से भरपूर रहते हो तो किसी डायनासोर से निश्चिंत कम नहीं। खुद का नाश कर लोगे। घटित बात पकड़ के रोकोगे तो
बोझ में ही आप निश्चिंत ही जियोगे। नए आवेश में प्रवेश करो, वर्तमान को मस्त ही पूर्णत्व भोगो। प्रिय साई भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखिए कि अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा कर सकता नहीं। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। दोषों को खोजना, दुर्गुणों को देखना, उनका विरोध करना अच्छा काम है, लेकिन जब तक निश्चिंत यह काम अपने से शुरू किया जाए। बाकी मित्रों, मानवता और स्वतंत्रता संसार की दो सबसे बड़ी भावनाएं है। मानवता जो मानव को मानव के प्रति प्रेम करना सिखाती है। स्वतंत्रता जहाँ हमें सोचने की अर्थात सोचने की, रहने की आज़ादी हो। बाकी अतीत को अतीत में ही छोड़ देना। वर्तमान और भविष्य सुधारने का एकमात्र यही विकल्प है। श्री साई कहते रहते हैं, जितना छोटा तुम्हारी सोच का निश्चिंत दायस होगा, उतना ही छोटा तुम्हारी वास्तविक सफलता का दायस होगा। अंत हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। बाकी मित्रों, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त कभी भी नहीं। धीरे धीरे उम्र मात्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारे पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इस पल को हंस के, क्योंकि फिर लौटे हुए पल कभी वापस आते नहीं। यही हमें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, परम सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यह जिनके पास रहते हैं निश्चिंत ही वह लोग तो पूर्ण तो भाग्यशाली रहते हैं। जिंदगी के सारे गम भुला के मैं बेपरवाह रहना चाहता हूँ। ख्वाहिश की ऊंची उड़ान लेकर आसमां में उड़ना चाहता हूँ। किसी के जहन में एक बार बस जाओ, जिंदगी भर ना निकलने वाला निश्चिंत ख्याल बनना चाहता हूँ। तूफान में पूर्णत्व फड़फड़ा रहे परिंदों की तरह नहीं, बादलों के ऊपर उड़ रहे निश्चिंत बेवकूफ बाज की तरह मैं मात्र बनना चाहता हूँ। एक बात सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव आपके साथ रहते हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। अगर आप ईश्वर पर निस्वार्थ मन से विश्वास करेंगे और निस्वार्थ मन से अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो ही आपको ईश्वर का असली पूर्णत्व अस्तित्व समझ आएगा। कहने का अर्थ इतना ही है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्री साई बाबा की कृपा सभी भक्तों पर सदैव होती रहती है। अंत प्यारे साई भक्तों, हमेशा सोच समझ कर जीवन जियो। कभी किसी पर ज़्यादा भरोसा रखो मत और कभी कुछ ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि ज्ञान तो उपलब्ध है, यह हर जगह से आ रहा है, लेकिन सीखना तभी संभव है जब आपका देखना पूर्णत्व निरपेक्ष हो। यह भी आप पर निर्भर है। बाकी इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड मात्र करना चाहिए नहीं, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत मात्र रखते थे। राख के कई परतों के निश्चिंत ही नीचे तक देखा, तब मात्र मुझे अफसोस, वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं पर नजर आया नहीं जो सारी उम्र इंसान मात्र ओढ़े बैठे थे। बाकी प्यारे साई भक्तों, हर पल श्री शिरडी के साई बाबा का शुक्र करिए। शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज निश्चिंत शुक्राना करे। हे शिरडी के साई, हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद। निश्चिंत मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूर्ण तो बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है, वहीं से परमात्मा की रहमत पूर्ण तो शुरू हो जाती है। यही हमें जीवन में सदैव समझना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, पूर्णत्व तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से,
लेकिन मैं लूंगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में तुम कितने सही और कितने गलत हो वे तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरी तुम्हारी अंतरात्मा। चरित्र की सुरक्षा होती है संस्कारों से और संस्कारों की रचना होती है अपने विचारों से। बाकी मित्रों, कभी मतलब से छोड़ गए वो साथ तुम्हारा तो कभी रो मत। अर्थात तुम्हारे जीवन में कौन आया कौन गया इसको महत्व दो मत। आपको जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, अर्थात आपको जीवन में जो कुछ भी निश्चिंत हासिल करना है, वो हासिल करने के लिए सदैव अपना लक्ष्य उस पर आप मात्र केंद्रित करो, तभी आप जीवन में निश्चिंत आनंदी जीवन जी सकते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति के जड़े हिला देता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंत सत्यता हमें स्मरण करना चाहिए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र निश्चिंत ही क्या है, एक बात सदैव आपको स्मरण करना है, यही महत्वपूर्ण है। सोच किस उम्र की रखते हो, अर्थात आपकी सोच जैसी होगी वैसा ही आपका जीवन रहेगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार तुम्हें देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान भी तुम्हें देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास भी तुम्हें करना पड़ेगा। अंत सभी चीजें आपके लिए बेहतरीनी होती रहती है, सिर्फ आपको खुद पर भी सबसे ज्यादा यकीन करना होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप अपनी चिंता को छोड़िए, श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपको सदैव श्री साईं बाबा पर विश्वास निश्चिंत रूप से करना चाहिए। प्रिय मित्रों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाया तो जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई कभी समझा सकता नहीं, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। यही एकमात्र सच्चाई है। बिना हक का जब लेने का मन हो वह महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वह श्री रामायण की शुरुआत निश्चिंत हो जाती है। ध्यान से समझो तभी कुछ हो पाएगा, वरना आप बड़ी बड़ी बातों में उलझे रह जाओगे और कभी कुछ कर पाओगे नहीं। उठो, आगे बढ़ो, समय बार बार हमें मिलता नहीं। बड़ी बड़ी बातों तो हर कोई कर लेता है। अंधे मत बनो मित्रों। यह बड़ी बड़ी और थोती अर्थात बातें में अगणित लोगों को बर्बाद किया है। क्या आप आज से सही दिशा में हर दिन आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे? यदि करना चाहते हो तो निश्चिंत ही अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस संदेश के अर्थात इस चैनल के द्वारा हम आध्यात्मिक बातें करते रहते हैं और जीवन में आपको जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिले। आपका उदास मन निश्चिंत है, आपके मन में एक नई शक्ति जागृत हो, सकारात्मक शक्ति जागृत हो। ऐसे हम संदेश अर्थात वीडियो रोज डालते रहते हैं। निश्चिंत ही इसलिए ऐसी श्री साई संदेश शांत मन से सुनने के लिए और हर रोज हर स्थिति में सुनने के लिए अभी आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। माना कि आप किसी के अर्थात किसी से किसी मामले में बेहतर हो सकते हो, पर यह भी मानो कि आपसे अच्छे इस दुनिया में लोग हजार लाख करोड़ में होंगे। यही हमें समझना है। यदि आप अत्यधिक प्रतिभाशाली हो तो तैयार रहे, या तो तुम करने की तरह चले जाओगे या तुम्हें अभिमन्यु की तरह चक्रियों में मारा दिया जाएगा, या फिर तुमसे एकल्य की तरह अंगूठा मांग लिया जाएगा। इस भीड़ भरी दुनिया में केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब कुछ इंटरनेट पर तो है ही। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कहने का अर्थ इतना ही है, जीवन में जितने भी ज्यादा दुख है ना, उन सारे दुखों का अंत तो हो जाएगा ही। इसलिए तुम ज्यादा चिंतित होना मत, ज्यादा कभी किसी बात की फिक्र करना मत। जो अभी तुम्हें करना है
वह सब कुछ तुम कर सकते हो। सिर्फ तुम खुद पर विश्वास रखो। जो तुम कर सकते हो वह सबसे बेहतरीन और सबसे तुम अच्छा कर सकते हो। इसलिए अभी भी हम आपको इस संदेश के द्वारा कह रहे हैं कि निश्चिंत ही आप खुद पर पूर्ण तो विश्वास करो और श्री साईं बाबा पर भी निश्चिंत ही विश्वास रखो। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है पूर्णत्व जिन्हें हम अभिमान वश अज्ञानी समझते थे। जब जेब में पैसे होना चाहिए लोग आपकी बकवास भी दिल से सुन लेंगे। यही तो जीवन के एकमात्र अभी की निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, मन में तो निश्चिंत ही ईश्वर का नाम स्मरण भी होना चाहिए। तभी तो आप जीवन में हर नामुमकिन चीज़ों को एक पल में मुमकिन कर सकते हो। और यही तो एक प्रकार ईश्वर की लीला है जो हम सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करना शुरू कर दीजिए। बाकी श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, तूने जो कुछ भी खोया है उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त निश्चिंत हो जाएगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत कि आपके जीवन में क्या होगा कैसे होगा। इससे अच्छा यही है आप जीवन में सदैव इसी बातों का विचार करिए कि आपके जीवन में जो भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। अगर आप इसे सकारात्मक रहोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी रोगे नहीं। समुद्रों को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई। तब मात्र उसका घमंड पूर्णत्व स्वरूप से निकल गया। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किस बात का घमंड करिए मत। अगर आप घमंड करेंगे तो निश्चिंत ही आपका घमंड एक ना एक दिन पूर्णत्व टूट जाएगा। इसलिए घमंड करने से बेहतर है आप मात्र ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि जो शक्ति भक्ति में है निश्चिंत ही वह शक्ति कहाँ भी आपको प्राप्त मात्र होगी नहीं। सत्य, यह तो एक प्रकार डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाए और बाद में आनंद ले। झूठ एक प्रकार का निश्चिंती क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद ले और बाद में कीमत चुकाए। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात आपको समझना होगा, एक लोटा जल मन में हजार छल। कैसे होगा हर समस्या का हल, भले रोज चढ़ाओ निश्चिंत ही ईश्वर पर जल। जो शक्ति साथ प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इसलिए सदैव खुद को कंट्रोल करना सीखो, खुद के मन को निश्चिंत ही कंट्रोल करना सीखो, तभी आप जीवन में हमेशा आनंदी रह सकते हो। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख तू खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में निश्चिंत ही होता है क्या। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र सदैव खुद पर निश्चिंत स्वरूप से विश्वास करना सीखो। अगर आप खुद पर विश्वास करोगे तो आप हमेशा आनंदी जीवन जी सकते हो। हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। इंसान होना इसे ही निश्चिंत कहते रहते हैं। बाकी मित्रों, तुम चलोगे तो कोई और चलेंगे, तुम उठोगे तो कोई और उठेंगे, तुम बदलोगे तो कोई और बदलेंगे। तुम्हें देख तुम्हारी परिस्थितियां भी निश्चिंत बदल जाएंगी। सिर्फ तुम्हें मात्र हमेशा प्रयत्न निस्वार्थ मन से करना चाहिए। अर्थात अगर आप प्रयत्न करोगे ही नहीं, अर्थात प्रयास करोगे ही नहीं, तो आप जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसको भी आपको समझना होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व चिंता छोड़िए और ईश्वर का चिंतन करिए। भूख तो रिश्तों को भी लगती है, वक्त और प्यार के अगर नहीं परोसोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए रिश्ते भी हमेशा अच्छी तरह से निभाना सीखो। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के
कक्ष में, फिर चाहे फैसले होंगे आपके पक्ष में। निश्चिंत ही अकेला ही अच्छा लगता है। दूर रहना ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना बदनुमा चेहरा पूर्णत्व छिपाने को लगा रखा है, सुंदर सा मास्क। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अंधेरे को हटाने में कभी समय आप अपना बर्बाद करिए मत, बल्कि दियों को जलाने में आप समय लगाइए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, जो तूने खोया है उससे भी बेहतरीन मैं तुझे निश्चिंती दूंगा। सिर्फ चिंता करो मत। जितना ज़्यादा चिंता करोगे ना, उतना ही ये जीवन तुम्हें मात्र पूर्णत्व नष्ट कर लेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करो, श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करो। यह हम आपको हमेशा हर संदेश के द्वारा कहते रहते हैं, लेकिन आपको पूर्णतः इन बातों को समझना चाहिए। इसलिए निश्चिंत ही आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। श्री साईं बाबा निश्चिंत ही कहते रहते हैं, फिक्र करने की वजह हमेशा बंदे पूर्णत्व खुद पर विश्वास कर। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे ना, तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में कभी भी रोएंगे नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, साथ ही साथ श्री साईं बाबा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप श्री साईं बाबा पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही वे आपके सदैव साथ रहेंगे। रोन के सारे अपने भीतर ही है, पूर्णत्व अपने भीतर ही मेला लगाते रहो। काम घर कोई भी नहीं रहे, खुद को ही कर लो। कफा फिर खुद ही को पूर्णत्व मनाते रहो। मूर्खों को कभी सुधारो मत, वो आपसे विरोध करेंगे। किसी समझदार को सुधारो, वो आपका यह सास जिंदगी भर कभी पूर्णत्व नक्की निश्चिंत ही मानेगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर कभी भी नहीं। यह हमें समझना है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता कभी हमारा भविष्य सुधार सकती नहीं। अगर तुम शिरडी के साईं बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको खुद पर और उन पर भी निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। अगर आप श्री साईं पर विश्वास रखते हैं ना, तो निश्चिंत ही है श्री साईं आप पर भी विश्वास रखेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी भी वक्त है, आप अपनी चिंता को छोड़ो। चिंता करने से बेहतर है ईश्वर का निश्चिंत ही चिंतन करो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसी आप सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसी लोग आपके पैर खींचने मात्र लग जाते हैं। और यही एकमात्र जीवन की निश्चिंती सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात को समझ लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी होते रहता है, वो तो हमारे अच्छे के लिए होते रहता है। जो कुछ भी अभी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो चीज़ें अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हो, तो निश्चिंत ही डरो मत। अर्थात जीवन आपका है। आपको जीवन में संकट तो आएंगे, लेकिन संकट आने पर कभी भी ईश्वर को कुछ कहना मत। अर्थात कहने का मुद्दा इतना ही है, कितने भी संकट क्यों ना आए, कभी भी पूर्णत्व चिंता करो मत। चिंता करने से बेहतर है ईश्वर का हमेशा चिंतन करो। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, तुम ही दुनिया लगते थे, तुम भी दुनिया निकले। ईश्वर से कहते रहिए, श्री साईं कहते रहते हैं, कभी भी जीवन में चिंता कर मत। चिंता करने की वजह हमेशा कार्य करते रहे। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में संकट तो और परेशानियां उसे ही आती है जो जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आए होते हैं, अर्थात कुछ बड़ा करने के लिए निश्चिंत आए होते हैं। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता छोड़िए। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए कि जीवन में अगर आपके संकट आए हैं, तो निश्चिंत ही आपके जीवन में
आनंद भी आएगा। अर्थात आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। साई भक्तों, साईं बाबा आपको कह रहे हैं, जीवन एक प्रकार आनंदमय ही है आपका, इसलिए अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोचे मत। अगर आप अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक ही सोचते बैठेंगे तो निश्चिंत है आपके जीवन में और सबसे बुरी चीज़ें होते रहेंगी, अर्थात पूर्णत्व गलत होते रहेगा। इसलिए पूर्णत्व गलत सोचिए मत। जितना गलत सोचोगे उतना ही आप जीवन में निश्चिंत ही बुरे दौर से और गुजरोगे। बाकी आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाइए, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी भी भूलिए मत। और प्यारे साई भक्तों, घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के थे, लेकिन टूटने के बाद पूर्णत्व अभिमान उसका नष्ट हो गया। शब्द भी एक तरह के भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोई कोई भी नहीं। मित्रों, अपनी सफलताओं का रूप माँ बाप को कभी दिखाओ मत। उनसे अपनी जिंदगी हार के निश्चिंत ही उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है। बाकी तुम्हारा सलाहकार कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और पांडव श्री कृष्ण जी से। अगर निश्चिंत ही अपनी औकात देखनी हो तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। मित्रों, कहने का उद्देश्य इतना ही है, जीवन में जो कुछ भी करना है खुद के दम पर करिए। बाकी दुनिया में आपके सबसे अच्छे दोस्त निश्चिंत ही ईश्वर है, क्योंकि वही आपके जीवन में सदैव आपको आनंद दे सकते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात स्मरण रखिए, सच्ची मगर कड़वी बात, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर कभी भी नहीं। अगर जिंदगी में कभी कामयाब होना हो तो पैसों को हमेशा अपनी जेब में रखना, दिमाग में कभी भी नहीं। इज्जत पैसे की होती है, आदमी की नहीं। यही जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। अगर कोई आपसे यह पूछता है कि क्या करते हो तो समझ लेना वो ये जानना चाहता है उसको आपको कितनी इज्जत देना चाहिए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, आप अपने जीवन में कभी भी उदास होना मत। जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हारे हो रहा है ना, वो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की वजह ईश्वर का हर समय चिंतन करो। बाकी बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर सच बोलने का नशा हुआ और हम मात्र निश्चिंती लावारिस हो गए। यही होगी जीवन की निश्चिंती सच्चाई। बाकी मित्रों, सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है, परंतु यदि आप अपना कर्म सही से निभा नहीं रहे हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका परिणाम सर्वनाशी है। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना भी मुश्किल है। मतलब कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से ही जीवन को हरते हैं। मित्रों, थोड़ी बहुत मुसीबतों पार करके जो जीतता है वो मात्र विजयी होता है, किंतु ढेरी मुश्किलों का सामना करके जो जीतता है वो मात्र हमेशा इतिहास रचता है। कुदरत के पास बहुत सारी स्कीम है, कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान। मनुष्य के पास एक ही स्कीम है, वह है कर्म। इसलिए मित्रों, कर्म अच्छे करते चलिए। बाकी शब्द का इस्तेमाल तो सोच समझ कर ही हमें करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के घाव दिखाई देते नहीं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं और लंबे समय तक दर्द देते हैं। जैसा आप सोचते हैं
वैसा आप बन जाएंगे। हमेशा अच्छा सोचिए। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक पूर्णत्व प्यारे मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहता है सब कुछ अच्छा और बेहतरीन होगा। सिर्फ तू खुद पर विश्वास रखकर आगे मात्र चलता रह। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात को आप समझ ही लीजिए, यकीन करिए शिरडी के साईं बाबा दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा कभी बंद करते ही नहीं। झूठ में आकर्षण तो होता है, परंतु स्थिरता सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वालों के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का हमेशा परिचय करवाती है, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी इंसान एक प्रकार की दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। जो लोग हमेशा असफलता से डरते हैं वे कभी भी निश्चिंती नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। असफलता से डरेंगे तो कभी नया काम शुरू कर पाएंगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा श्री साईं बाबा का नाम लेते रहिए और अपने जीवन की शुरुआत निश्चिंत है। आप पूर्णत्व अच्छे मन से करिए, यही हमें समझना चाहिए। बाकी जो अपने दोषों को जानने की कोशिश करता है वही वास्तविकता में सही मानव है। प्रशंसक और शुभचिंतक में फर्क देखिए। प्रशंसक अपनी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। मित्रों, तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ, बस यही एक बात एक निश्चिंती गलत है। बाकी एक बात सदैव स्मरण रखिए, पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं। अपनों तो अर्थात अपने तो एक दूसरों की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलता है, इसलिए आप उससे सावधान रहे। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता बदलिए मत, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से ही मिलती है। जब ईश्वर के आगे निश्चिंत अरदास करके आप कुछ मांगते हो ना, तो आपको वही देते हैं जो आपके लिए बेहतरीन होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल कभी भी नहीं है। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। मित्रों, जो व्यक्ति बुरी हालातों में अर्थात हालातों से गुजर सकता है, अर्थात वही जीवन में आनंदी रह सकता है। इसलिए बुरे हालातों से कभी डरिए मत। हम कभी हारते नहीं, या जीतते हैं या पूर्णत्व सीखते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात स्मरण रखिए, लोहे को कोई कभी नष्ट कर सकता नहीं, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कभी और कोई नष्ट करता नहीं, बल्कि उसकी सोच उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छे रखो, निश्चिंत अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदे के लिए होंगे। मित्रों, श्री साईं हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड बंदे करना मत, क्योंकि पत्थर जो पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूबता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में कभी भी घमंड मात्र करिए मत, यही तुम्हें समझना है। निश्चिंत इसलिए प्यारे साईं भक्तों, घमंड छोड़िए और ईश्वर की निश्चिंती भक्ति स्वीकारिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति स्वीकारेंगे तो ईश्वर मात्र आपको स्वीकारेंगे और स्वीकारेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, निश्चिंती, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बेहतरीन ही होने निश्चिंत ही वाला है। इसलिए पूर्णत्व चिंता को छोड़कर ईश्वर की भक्ति को स्वीकार कर ऐसे श्री साईं बाबा के संदेश अच्छे दिल से सुनते रहिए। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना,
क्योंकि नई नई सुई का काम हो वही तलवार काम नहीं कर सकती, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। दूसरों की पंचायती में ध्यान रखने से पहले अपने घर का ध्यान निश्चिंत रखिए, फायदों में रहोगे। कोई दवा नहीं उसके रोगों की, जलता है जो निश्चिंत तरीके देखकर लोगों की। ये यहाँ विष भी और अमृत भी मन वो मंत्र स्थल। प्रिय साईं भक्तों, भरोसा रखना शिरडी के साईं बाबा पर। जो यहाँ तक आपको लाए हैं वो आपको आगे भी लेकर जाएंगे। श्री साईं बाबा को जिससे जो कराना है वो उसे करवा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, बस हम तो श्री साईं बाबा के दास है। निश्चिंत आयातित ज्ञान का यही लक्षण होता है कि उसे से अर्थात उससे सुकून नहीं मिलता। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अध्यात्म अहंकार को गलाने का शास्त्र है। निश्चिंत इसलिए हमें अध्यात्म में होना चाहिए। अगर आप अध्यात्म में हैं तो निश्चिंत आपका जीवन आनंदी हो सकता है। अर्थात अध्यात्म में रहने के लिए हमेशा अपने मन को पूर्णत्व शांत रखिए। अगर आप अपने मन को शांत रखोगे नहीं तो आप ईश्वर की भक्ति कर कर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही हो जाएगा। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर को प्राप्त करना सबसे आसान है। सिर्फ निस्वार्थ मन से उनका नाम स्मरण करिए, निश्चिंत आपको उनकी पूर्णत्व प्राप्ति हो जाएगी। यही है ईश्वर को प्राप्त करने का आसान रास्ता। बाकी अच्छे कर्म भी करो और हमेशा उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करो। निश्चिंत है जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरों को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, विचार बहता हुआ पानी में पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे फिर वही गंगा जल कहलाएगा। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो तो कभी किसी का कभी हो सकते नहीं, चाहे वो समय हो, मौसम हो या इंसान हो। इस पूरे संसार में सबसे सुखी तो वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं है। अर्थात इस संसार में कभी भी कोई सुखी रह सकता नहीं। अगर आपके पास धन है तो निश्चिंत ही आप सुख अर्थात नींद के पीछे पूर्णत्व लग जाएंगे, अर्थात शांति के पीछे लग जाएंगे। और जिसके पास धन नहीं है वो मात्र निश्चिंत ही धन के पीछे लग जाता है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, यही एक प्रकार सच्चाई है। जीवन में सुखी वही है जो ईश्वर की हमेशा निस्वार्थ मन से भक्ति करता हो। इसलिए हमें निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति निश्चिंत करना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं, जीवन का कड़वा सत्य यही 84 लाख योनियों में एक इंसान ही हमेशा पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा मरा नहीं और इंसान जिसका कभी पेट भरा नहीं। भरोसा रखो, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ न कुछ बेहतरीन हो रहा होता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग निश्चिंत ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानते हैं। बेवजह खुश रहा करो क्योंकि वजह की कीमत बहुत महंगी है। और मित्रों, समझ लीजिए, रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से पूर्णत्व उजल जाते हैं। यह भी एक प्रकार जीवन की आबी की मात्र सच्चाई है। बाकी आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख नष्ट करने की दवा एक ही, ईश्वर की भक्ति करना है। इसलिए आप सदैव निस्वार्थ मन से निश्चिंत श्री साईं बाबा की भक्ति करना सीखो और निस्वार्थ मन से निश्चिंत उनका नाम स्मरण करो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश अच्छे दिल से पूर्णत्व सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।
अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे साई संदेश आपको सर्वप्रथम प्राप्त होंगे।